ओम शांति। आज 1 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये इस वर्ष का एजेंडा है। बाबा ने कहा तुमको सर्विस के ख्यालातों में रहना है, अर्थात जितना जैसा इस संगम युग का समय हम पास करते जा रहे हैं, सतयुगी नज़ारे सामने आते जा रहे हैं, तो सेवा के भिन्न भिन्न साधन, ताकि कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए, तो सर्विस के वो साधन ढूंढने हैं। और दूसरा बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा बनना है। ये संकेत देता है कि कई प्रकार की बातें सामने आ सकती हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा होंगे तो उन सब से पार हो जाएंगे। समय व्यर्थ नहीं गंवाना, व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। वैल्यूबल है, एक एक पल वैल्यूबल है, उसकी कीमत को समझ करके उसको यूज़ करें। प्रश्न है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा। वो कब वाहियात, खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी ये अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। ज्ञानवान बच्चों की कितनी निशानियां बताई। एक तो ज्ञानी तो आत्मा होंगे, सर्विस में जुटे रहेंगे, वाहियात खान पान के ख्यालात नहीं आएंगे। और तीसरा जो है बाबा ने कहा कि रोएंगे नहीं, और जिसको ज्ञान देंगे वो बाबा ने बनाया, इसको अपने वो नहीं लेंगे और निरंकारी रहेंगे, अभिमान में नहीं आएंगे। ये अगर देखा जाए तो ये जितनी बातें 5-6 बातें बाबा ने जो बताई हैं, ये बातें हमारी ज्ञानी तो आत्मा जीवन की निशानियाँ हैं। जब हम ज्ञान के बल से चलते हैं, जब समझ मिल जाती है, एक पल भी हम व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, तो मेरा समय कहाँ जा रहा है? शरीर के कार्य में तो इतना सारा समय नहीं जा सकता, तो कहाँ जा रहा है? तो क्यों नहीं वो समय हम यूटिलाइज करें सेवा के ख्यालात में। और फालतू ये खाऊं तो ये बनाऊं, ये खाऊं बनाऊं खिलाऊं, तो उसमें तो टाइम वेस्ट जाता है ना। बाबा ये नहीं मना नहीं करता बाबा, लेकिन होता ये है कि अगर कोई व्यक्ति टू मच कॉन्शियस उस बात के हो जाता है, तो वो ठीक नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए ये प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिसमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। भल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वो ही स्थूल सर्विस। जैसे कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना ये भी सेवा है, इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी ये ज़रूर है, ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं है। ये बात थोड़ा देख लें। बाबा ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के लिए ही ये सारी बातें बोल रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि देखिए, पढ़ाई के आधार से स्टेटस होता है।
जैसे आर्मी में बाबा ने कहा कमांडर होते हैं, फिर और होते हैं और होते हैं, ऐसे ही बाबा के बच्चों में भी नंबरवार हो जाते हैं। कोई उत्तम होते हैं, कोई मध्यम होते हैं, कोई और क्वालिटी के हो जाते हैं। किस आधार से? ज्ञान की धारणा के आधार से। अगर ज्ञान की धारणा प्रॉपर नहीं है तो महारथियों का कंपैरिजन थोड़ी कर सकते हैं। महारथी महारथी, घोड़ेसवार घोड़ेसवार है, प्यादा प्यादा है। लेकिन बाबा कहते हैं इसका आधार क्या? बाबा कोई स्पेशल तो किसी को ज्ञान नहीं देता है, बाबा स्पेशल किसी को परवरिश नहीं देता है। जो ज्ञान मिलता है उस आधार से नंबर वाइज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है, क्योंकि अपने पाँव पे खड़ी रहती है, वो बाबा का ज़्यादा समय नहीं लेती है, अपने आप को चलाना उसको आता है। और जो दूसरे प्रकार की आत्माएं ऐसा नहीं, उनको वो पसंद नहीं बाबा को। बच्चे तो सब हैं, तो बच्चे होने के नाते तो सभी बाबा को प्यारे होंगे, लेकिन डैश 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 पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा कि सब महिमा करते हैं, सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी ये ज़रूर है, ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं, सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पे चढ़ा हूँ तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा? भल राजधानी में आएंगे परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तो मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं। देखिए, जब कोई संगठन में बैठते हैं भाई बहन, आप अचानक पूछे आप क्या कर रहे थे, क्या बात है, बस ऐसे ही ऐसे ही क्या होता है? ज्ञान चर्चा। ज्ञान चर्चा तो थोड़ी होती है, परिचर्चा अधिक होती है। तो वो बाबा को पसंद नहीं है कि आप कौन हो, इतने बड़े वीआईपी हो। वीआईपी का तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट नूंधा हुआ होता है। तो आप इतना अफोर्ड कर सकते हो इतना टाइम वेस्ट करना? बाबा वो बात हमको कहता है। बच्चों में हड्डी धारना चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं, वैरायटी होते हैं। ये पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, ये है जगत अम्बा। इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप से गॉडेस ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है, तब लक्ष्मी बनी है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी अच्छी है। बाबा ज्ञान और उसकी प्रारब्ध और उसका आधार है पढ़ाई। ये तीन चीज़ों के ऊपर बाबा ये बात समझा रहे हैं। मैं ज्ञान देता हूँ परंतु उसको धारण करना है, तब जाके लक्ष्मी बन सकते हैं ना। बाबा ने कहा बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा की पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो। ये पॉइंट बहुत दिनों के बाद आई है। बाबा ने जब बच्चों को भेजना शुरू किया सेवा पे, अब बाबा के साथ रहते थे तो कोई भी जाना नहीं चाहता था सेवा पे। नेचुरल मम्मा बाबा को छोड़ के कौन जाएगा। तो बाबा फिर मुरली में बोलते थे, अच्छी तरह से सुनाते थे कि ये ऐसे हैं बच्चे जो हैं गौशाला में गौवें होती हैं जो दूध नहीं देती हैं, उनको वहाँ पे रख दिया जाता है। फिर कहते हैं कि ऐसे ही फालतू बैठे हैं, देखो वो कितनी कमाई कर रहे हैं। ऐसे बाबा मुरली चला के भेज देता था। नहीं तो हर एक को यही अच्छा लगता था मम्मा बाबा के साथ रहे। वो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा।
अगर किसको तीर लगता भी है तो वो शिव बाबा समझाते हैं। जिसमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं। वो तो बाबा आकर किसको दृष्टि दे, ज्ञान देते हैं। ये कई लोगों को बहुत नशा चढ़ जाता है कि इसको मैंने ज्ञान दिया। बाबा कहते अवस्था तो कुछ है नहीं, सामने वाला जो है वो होशियार बैठा है, उसको बाबा ने अभी समझाना है तो बाबा आकर के फिर दृष्टि दे करके उसको अनुभव करा देता है। अनुभव करा देता है तो वो फिर बाबा का बन जाता है और वो आत्मा समझती है कि मैंने ज्ञान दिया। तो आज बाबा अच्छे से बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि वो ऐसे ना समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इसमें परिवर्तन आया है। ये भी उल्टा अहंकार है। बाबा ने बताया जिसमें रोने की आदत है वो किसको ज्ञान नहीं दे सकते, वो तो विधवा हो गई। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं, रोया तो उसकी दुर्गति है। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे भी रोते हैं। फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते तो विधवा हैं। फिर बाबा ने कहा कि भल कोई प्रभावित होते हैं परंतु वो बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि बाप है ही सत्य। फिर बाबा ने हम बच्चों को इस प्रकार, ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि कोई ये मत समझे कि हम सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं मैं अपना काम करके जाता हूँ, तुम केवल इंस्ट्रूमेंट हो, उतना ही समझ करके रहो। ये नशे में आने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने फलाने को ज्ञान सुनाया तो वो बाबा का वारिस बन गया। बाबा ने कहा इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कोई कोई बीके और ही नुकसान करते हैं। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो ददीची ऋषि मुआफिक हड्डियां देनी है। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं। बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती हैं, कब बृहस्पति की, कब शुक्र की, कब मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। ये बाबा ने जो कहा ना कोई कोई नवाब होके बैठते हैं, अर्थात वो छोटों से सेवा लेते रहते हैं, ये करो ये करो ये करो, खुद बैठे हैं कि नवाब हो करके, तो वो बाबा को पसंद नहीं आता। बाबा कहते हैं जब मैं सेवा पे उपस्थित हूँ, मम्मा सेवा पे उपस्थित है, बड़े महारथी सेवा पे उपस्थित हैं, तो आपको भी तो सेवा पर उपस्थित रहना है ना। बाबा ने कहा कि इस समय हम भी बेगर हैं, बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। भल किसके पास धन बहुत है परंतु हैं बेगर, ज़रूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने। बाबा ने क्राइस्ट को भी कहा कि कहते हैं क्राइस्ट गरीब है, सलाम तो भरना है, क़यामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है तो वो भी आएंगे। तुम्हारी ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का। 1st, 2nd, 3rd उन्हों के चित्र चले आते हैं, हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। एक्यूरेट चित्र थोड़ी कोई है। फिर बाबा ने कहा देलवाड़ा मंदिर में भी जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं। आदि देवी का बताया। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज सेवा में अच्छे से बाबा हमें बता रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा। जो बाबा सेवा करा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चों का शो करना है, ऐसा नहीं कि उसका फल उनको मिलेगा, नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वो तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। ये जगत अम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई,
इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, रोना भी अपशगुन है। ये बेहद बाप का घर है ना। जो खुद रोते हैं वो औरों की क्या सर्विस कर हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सीखना है। हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज़ से भी हंसना नहीं। कितनी शिक्षा दी जाती है। दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, एक बाप में संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। अनेकों को याद करते हैं, बुद्धि भटकती होती है, तो एक को याद करना सहज। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं। लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। स्लोगन है, महान आत्मा वो है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।